हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक जन्म कुंडली पर। जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जन्म कुंडली से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर निकालने का प्रयास जन्म कुंडली के माध्यम से करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 20 जून 2010। जन्म का समय है सुबह के 4 बजे। जन्म स्थान सोनीपत, हरियाणा। ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है वृषभ लगन की। और वृषभ लगन के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र, जो जाकर तीसरे भाव में बैठे हैं, जो इस बात को दिखाते हैं कि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष, साहस, पराक्रम, मेहनत करके ही जीवन में सफलता प्राप्त होगी। किसी प्रकार का सपोर्ट इस व्यक्ति को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगा। व्यक्ति जो भी प्राप्त करेगा वो अपने भुजबल से, अपनी मेहनत से प्राप्त करेगा, क्योंकि लगन भाव का स्वामी तीसरे भाव में गया है तो ये इस बात को दिखाता है। और तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा, जितना पराक्रम करेगा, उतनी उसको सुख सुविधाएं मिलेंगी और वो सुख सुविधाएं उसके भाग्य के रूप में उसको प्राप्त होंगी। वो जो सुख सुविधाएं हैं उसके भाग्य को बढ़ाने का काम यहाँ पर करेंगी। तो ये इस बात को दिखाता है। तो ये एक अच्छा संकेत होता है, अच्छा कॉम्बिनेशन इसको माना जाता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है, प्रयास करता है, पराक्रम करता है तो व्यक्ति जरूर भाग्य को प्राप्त करता है, अच्छी जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर लग्नेश बने हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं पंचम भाव के स्वामी की, तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो जाकर दूसरे भाव में खुद की राशि में बैठे हैं और पंचम भाव को बहुत बली बना रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी खुद की राशि में बैठकर पंचम भाव का संबंध दूसरे भाव से बना रहा है और एक अच्छा और मजबूत संबंध यहाँ पर बना रहा है। तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में ज्ञानी होगा, ज्ञान प्राप्त करेगा और ज्ञान को प्राप्त करके वो ज्ञान से धन भी कमाएगा, अपनी वाणी से भी धन कमाएगा और ज्ञान से मान, सम्मान, धन, परिवार सभी की सुख को प्राप्त करेगा। अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाने का काम वो जीवन में करेगा, क्योंकि ज्ञान भाव का जो स्वामी है पंचमेश जो है वो खुद की राशि में है और अच्छे भाव में है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन व्यक्ति की कुंडली में माना जाएगा। यहाँ पर लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है और पंचमेश भी अच्छी स्थिति में माने जाएंगे, बहुत श्रेष्ठ स्थिति में यहाँ पर पंचमेश हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर, अपनी क्रिएटिविटी के दम पर और अपने जीवन में लेने वाले सभी डिसीजन के दम पर व्यक्ति अपने धन को प्राप्त करेगा, अच्छा जीवन में धन प्राप्त करेगा, सभी परिवार की सुख सुविधाएं प्राप्त करेगा और परिवार का सपोर्ट भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। तो जीवन में ज्ञान का सुख भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा। नवमेश की बात करते हैं। देखिए, नवम भाव का स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो जाकर बैठे हैं पंचम भाव में। अब यहाँ पर देखिए, ये त्रिकोण और ये त्रिकोण का स्वामी, मतलब नवम का स्वामी पंचम में बैठा है, तो ये भी एक अच्छी जगह में बैठा है। और यहाँ पर देखिए, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक राजयोग इसको हम मान सकते हैं, ये भी बहुत श्रेष्ठ उत्तम राजयोग इसको हम कह सकते हैं। नवम का स्वामी पंचम में है तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, व्यक्ति जीवन में भाग्य को प्राप्त करेगा, पिता का सुख प्राप्त करेगा और जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, हर प्रकार का भाग्य व्यक्ति प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर लग्नेश, पंचमेश और नवमेश तीनों की जो स्थिति है वो यहाँ पर अच्छी दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, कुंडली में हम बात करते हैं, जैसे कि ये मंगल है, मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं और कुंडली में लग्नेश के मित्र नहीं हैं। और सप्तम भाव का स्वामी हमेशा कुंडली में मारक होता है, परफेक्ट मारक इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सप्तम का स्वामी चतुर्थ में है। ये एक अच्छी स्थिति होती है कि व्यक्ति को जीवन में विवाह का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन का सुख अच्छे से प्राप्त होगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी वैवाहिक जीवन देने का काम करता है और जो चतुर्थ भाव होता है वो व्यक्ति के जीवन में सुखों को देता है। जिस भी भाव का संबंध चतुर्थ भाव से बनता है ऐसे व्यक्ति को उस भाव से संबंधित जीवन में सुख प्राप्त होता है। अब देखिए, यहाँ पर मंगल सिंह राशि में है और चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए कुछ मामलों में अच्छा भी है और कुछ मामलों में खराब भी है। देखिए, यहाँ पर चतुर्थ भाव में मंगल का होना व्यक्ति को मांगलिक बनाता है, लेकिन यहाँ पर मांगलिक होने से कोई विशेष समस्या नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ पर सिंह राशि में है, एक पॉजिटिव ग्रह के रूप में है, लेकिन वो परफेक्ट मारक भी हैं। और चतुर्थ भाव में मंगल का होना व्यक्ति के जीवन में कलेश, लड़ाई झगड़े, उसके घर में कलह का वातावरण, व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी चिढ़ जाना, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं व्यक्ति के जीवन में होती हैं, या व्यक्ति के अंदर ऐसी आदतें होती हैं
जिनके कारण व्यक्ति के घर वाले उससे परेशान होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के अंदर लड़ने झगड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। तो ये एक समस्या व्यक्ति के साथ होती है। यहाँ पर अगर हम कुंडली में बात करें, देखिए जो लगन के स्वामी हैं वो शुक्र बनते हैं, और जो चंद्र राशि के स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं। तो देखिए दोनों की आपस में मित्रता नहीं है, तो ये भी एक कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है जो व्यक्ति के संघर्षों को बढ़ाने का काम यहाँ पर करता है। और चंद्रमा देखें यहाँ पर नीच राशि में है, पहली बात। दूसरी बात है शनि से दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहेगा, मानसिक तनाव व्यक्ति जीवन में रहेगा। लेकिन देखिए वृश्चिक राशि है, तो व्यक्ति के अंदर अपनी बात किसी को ना बताना, अंदर ही अंदर घुटते रहना, किसी भी समस्या को इतनी आसानी से किसी को ना बताना, ऐसे गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा सूर्य से काफी दूर है, तो ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कहा जाएगा, बलि चंद्रमा इसको हम कहेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए शनि की दृष्टि से दृष्ट होने से व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव की स्थिति रह सकती है, माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, माता से जीवन में मतभेद हो सकता है। मतभेद की संभावना कम है, लेकिन माता का स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति यहाँ पर ज्यादा बनती है, और माता के जीवन में कष्ट, प्रॉब्लम, समस्याएं भी अधिक हो सकती हैं। लेकिन व्यक्ति को माता का सुख यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं, तो ये और लगन को देख रही हैं, और जब पूर्ण ये शुभ ग्रह यहाँ पर बने हुए हैं चंद्रमा, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में सुख भी देने का काम ये करेंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव की स्थिति बरकरार जरूर रहेगी। देखिए उसके बाद कुंडली में गुरु की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है, जो अपने आप में गजकेसरी योग या मन को संतुलित करने का काम यहाँ पर करती है। तो ये चंद्रमा एक पॉजिटिव ग्रह के रूप में इनकी कुंडली में काम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद देखिए गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, लग्नेश पर पड़ रही है, मतलब जब भी लगन को या लग्नेश को, अब देखिए लग्नेश को यहाँ पर लगन भाव को देख रहे हैं शुभ ग्रह, लग्नेश को शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कम होता है, व्यक्ति का जो जीवन होता है वो सुखमय होता है, संघर्ष की मात्रा कम हो जाती है जब शुभ ग्रह का प्रभाव लगन और लग्नेश दोनों पर होता है। तो ये एक अच्छी स्थिति कुंडली में हम कह सकते हैं। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कुंडली से संबंधित, उन सब सवालों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं। पहले इनका क्वेश्चन है कि इस जातक की जो पढ़ाई है वो कैसी होगी। देखिए वर्तमान में केतु की दशा इनको चल रही है, जो कि 2028 तक जारी रहेगी, और वर्तमान में केतु की दशा में मंगल की अंतर्दशा यहाँ पर चल रही है। देखिए जो, और केतु कुंडली में बुध की राशि में है, और बुध की राशि में केतु अच्छा फल नहीं देते हैं, बुध की राशि में राहु अच्छा फल देते हैं, केतु अच्छा फल नहीं देते हैं। तो यहाँ पर दशा के दृष्टिकोण से समय यहाँ पर अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर देखिए कारक ग्रह के रूप में नहीं है, और चतुर्थ भाव में होने के कारण मंगल अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं कुंडली में, क्योंकि वो दिशा से हीन हो जाते हैं या दिशा का बल उनको प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए वर्तमान दशा के अकॉर्डिंग यहाँ पर समय अच्छा नहीं है, और केतु व्यक्ति के भ्रम में रहने का काम करते हैं, कल्पनाओं में व्यक्ति खो रहता है, मेहनत कम करता है, ऐसी समस्या व्यक्ति के जीवन में रहती है। अब अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा कैसी होगी, तो देखिए 2010 का इनका जन्म है, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो क्लास हो सकती है वो 7th या 8th क्लास में हो सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 2028 में इनको शुक्र की दशा प्रारंभ होगी, जो इनके लिए सबसे श्रेष्ठ दशा यहाँ पर जीवन की होने वाली है, क्योंकि लग्नेश की दशा होने वाली है। और 2028 तक इनकी 12th यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है, 12th तक इनकी पढ़ाई जो है हो सकती है। तो देखिए केतु की दशा में पढ़ाई का अच्छा होना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि केतु की दशा में व्यक्ति के जीवन में भ्रम की स्थिति रहती है, ऐसा व्यक्ति मेहनत कम करता है। देखिए लेकिन यहाँ पर पंचमेश की स्थिति ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम एक लाइन में इस बात को कहें कि पढ़ाई कैसी होगी, देखिए पढ़ाई अच्छी होगी, व्यक्ति हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा, प्रारंभिक भी, माध्यमिक भी और उच्च शिक्षा भी व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होगी। अगर उच्च शिक्षा के लिए व्यक्ति भी लेना चाहेगा तो उच्च शिक्षा भी व्यक्ति को प्राप्त होगी। तो शिक्षा के मामले में व्यक्ति अच्छा होगा, क्योंकि पंचम भाव की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। दशा के दृष्टिकोण से थोड़ा प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन व्यक्ति हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा। और यहाँ पर देखिए इन्हें किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, किस प्रकार या किस फील्ड में इन्हें जाना चाहिए, उसके लिए हम देखिए बात करते हैं। तो लग्नेश इनके शुक्र बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं बुध बनते हैं, और बुध यहाँ पर खुद की राशि में है, जो कि एक उत्तम स्थिति कुंडली की है। तो इनको अकाउंटिंग, कॉमर्स फील्ड
इस तरह के जो ये लाइन है, इस लाइन को चूज करना इनके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि देखिए शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं और पंचमेश खुद की राशि में है और शनि को गुरु भी देख रहे हैं, तो ये एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में बनती है। तो अगर ये अकाउंटेंट या कॉमर्स जैसी फील्ड, मैनेजमेंट का काम या मैनेजमेंट की फील्ड, MBA, BCom या CA, इस तरह की जो फील्ड है, अगर इसमें जाना चाहें तो ये एक अच्छा इनके लिए क्षेत्र हो सकता है। ये इनकी फील्ड अच्छी रह सकती है इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके बुध भी बली हैं, शनि भी अच्छी स्थिति में है, गुरु भी अच्छी स्थिति में है, जो इनको इनकी शिक्षा में सपोर्ट करने का काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर खुद की राशि में है। तो शिक्षा के मामले में कुल मिलाकर इनका जो समय रहेगा, जीवन चक्र रहेगा, वो अच्छा रहेगा। इस स्थिति को हम नवमांश कुंडली में भी एक बार देखते हैं। देखिए नवमांश कुंडली में शनि खुद की राशि में है, जो कि एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर देखिए एक परिवर्तन और है कुंडली में, जो मंगल है वो लगन कुंडली में भी सिंह राशि में है और नवमांश कुंडली में भी सिंह राशि में है। तो ये मंगल उत्तम फल देने वाले ग्रह बन जाएंगे, इसको हम वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं, और ये एक अच्छा ग्रह बन जाएगा कुंडली में, अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह बनेगा। तो जब भी दशा अंतर्दशा मंगल की होगी तो ये श्रेष्ठ रिजल्ट देने का काम यहाँ पर ये करेगी, चाहे ग्रह कारक हो, अकारक हो, मारक हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर कुंडली में ग्रह वर्गोत्तम ही होता है तो ये श्रेष्ठ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। बुध देखिए यहाँ पर मंगल की राशि में है, जो कि यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन लगन कुंडली के अनुसार बुध बहुत मजबूत स्थिति में है, तो इनको कॉमर्स की फील्ड चुनना इनके लिए श्रेष्ठ यहाँ पर रहेगा। अगले इनका सवाल है कि इनका स्वास्थ्य कैसा होगा, कोई बीमारी तो नहीं होगी। देखिए यहाँ पर लगन का स्वामी भी शुक्र है और छठे भाव का स्वामी भी शुक्र है, जो कि तीसरे भाव में है। तो यहाँ पर और लग्नेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, गुरु जैसे ग्रह का प्रभाव है, जो कि खुद की राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कुंडली में कोई विशेष बड़ी बीमारी दिखाई नहीं पड़ती है, कोई विशेष स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्या यहाँ पर नहीं है। नवमांश कुंडली में भी जो शुक्र है वो गुरु के राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, तो ये भी अच्छा स्थिति यहाँ पर शुक्र की बनती है। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्या कुंडली में नहीं है। मुख्य जो प्रश्न है वो करियर को लेकर है। देखिए करियर कैसा होगा, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस विषय में हम बात करते हैं। देखिए सरकारी नौकरी के लिए अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी काम को होने के लिए, वो दशा सबसे महत्वपूर्ण है। अब 2028 में इनको शुक्र की दशा प्राप्त होगी या शुक्र की दशा शुरू होगी, जो इनके लिए स्वर्णिम काल हम इसको कह सकते हैं, श्रेष्ठ काल इसको कह सकते हैं। अब 2028 में जब शुक्र में शुक्र चलेंगे तो थोड़ा समय वो अनुकूल नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी ग्रह की दशा में उसकी अंतर्दशा बहुत श्रेष्ठ नहीं होती है। अब जब शुक्र के बाद जब दशा अंतर्दशा में ग्रह बदलेंगे, शुक्र के बाद सूर्य आएंगे, जो अलग अलग ग्रह आएंगे, बुध आएंगे, तो जो समय होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुध यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, मंगल यहाँ पर वर्गोत्तमी है, श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह यहाँ पर बनेंगे, शनि यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, गुरु यहाँ पर खुद की राशि में है। तो जब शुक्र में अलग अलग ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी तो ये श्रेष्ठ काल व्यक्ति के जीवन में होगा। अगर हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं कुंडली में, तो देखिए गुरु अच्छी स्थिति में यहाँ पर बने हुए हैं, लाभ भाव में है, कारक भाव में है, खुद की राशि में है, श्रेष्ठ है, जीवन में लाभ की कमी नहीं है, जीवन में धन की कभी नहीं रहेगी। ऐसा व्यक्ति जीवन में अनवरत लाभ प्राप्त करेगा, अच्छे कार्यों से लाभ प्राप्त करेगा। और देखिए जो बुध का खुद के भाव में होना, दूसरे भाव का बली होना, ये भी व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के बैंक बैलेंस को बनाता है। ऐसा व्यक्ति धन संचित भी करेगा और व्यक्ति जीवन में धन अच्छा कमाएगा भी। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर है। दूसरे भाव में सूर्य बुध का होना व्यक्ति को जीवन में सरकारी नौकरी देने का योग देता है, क्योंकि कुंडली में लाभ भाव में खुद का ग्रह है और धन भाव में भी खुद का ग्रह, मतलब धन भाव भी मजबूत है और लाभ भाव मजबूत है। तो और सूर्य यहाँ पर उपस्थित है दूसरे भाव में, तो ये एक अच्छी स्थिति है। व्यक्ति को जीवन में ऐसे योग में सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। कब हो सकती है? शुक्र की दशा में बुध की दशा हो, शुक्र की दशा में सूर्य की दशा हो, शुक्र की दशा में गुरु की दशा हो, या शुक्र की दशा में शनि की दशा हो। इन किसी भी दशाओं में व्यक्ति को जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। लेकिन तो कुंडली में यहाँ पर सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। लेकिन देखिए जब भी शुक्र की दशा व्यक्ति को
प्राप्त होती है, शुरू होती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में प्राइवेट क्षेत्र में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र में जाना व्यक्ति के लिए ज़्यादा बेहतर होता है सरकारी नौकरी की अपेक्षा। तो यहाँ पर देखिए, ये सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और प्राइवेट नौकरी में भी अच्छे पद पर काम कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो ज्ञान और कर्म, धर्म और कर्म का कॉम्बिनेशन इसको हम बोलते हैं, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में प्राइवेट नौकरी भी कर अपना जीवन अच्छा यापन कर सकता है और सरकारी नौकरी करके भी अपना जीवन अच्छा यापन कर सकता है। दोनों ही प्रकार की स्थितियाँ कुंडली में बेहतर हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त व्यक्ति को हो सकती है, क्योंकि सूर्य का दूसरे भाव में ना व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम यहाँ पर करता है। अब देखिए, सूर्य यहाँ पर सप्तम भाव में है, धनु राशि में है, ये बहुत श्रेष्ठ है, ये भी सरकारी नौकरी में सपोर्ट व्यक्ति को करेगा। शनि खुद के राशि में है, ये भी सरकारी नौकरी के लिए सपोर्ट करेगा। दशमांश की अगर हम बात करते हैं, देखिए दशमांश कुंडली में जो दसम भाव है, दसम भाव का जो स्वामी है वो उच्च राशि में है, मतलब दशमांश कुंडली में दसम भाव का स्वामी उच्च राशि में होना, ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत ईमानदार होगा, बहुत मेहनती होगा और व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रोफेशन जीवन में प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए, जो दशमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली में गुरु का नीच होना, सप्तम भाव में नीच होना, उसके बाद लगन कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा का नीच होना, ये इस बात को दिखाता है कि सप्तम भाव को कमजोर करता है और व्यक्ति अगर जीवन में व्यवसाय करता है, खुद का बिजनेस करता है, तो ये व्यक्ति को जीवन में समस्या देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर नौकरी की स्थिति अधिक अच्छी है बाकायदा बिजनेस करने के, किसी व्यापार को करने के। तो नौकरी करना यहाँ पर बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। नौकरी आप किसी भी प्रकार की कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरी अगर करेंगे तो उसमें भी आपका करियर अच्छा बनेगा और अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। अगले इनका सवाल है विवाह को लेकर, विवाहिक जीवन कैसा होगा, विवाह कब होगा। देखिए, शुक्र में मंगल की दशा आएगी 2034 में, तो 2034 में प्रोबेबल इनका विवाह होगा। 2034 के समय में इनका विवाह की संभावना पूर्ण रूप से बन जाएगी, मतलब ये 2034-35 का जो समय होगा ये विवाह का समय होगा। वैवाहिक जीवन कैसा होगा, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में एक जीवन साथी, खूबसूरत जीवन साथी देने का काम करता है, लेकिन चंद्रमा नीच राशि में है तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होगा। जीवन साथी भी व्यक्ति का मानसिक रूप से परेशान हो सकता है या मानसिक तनाव लेने वाला हो सकता है, मानसिक रूप से समस्या हो सकती है। मानसिक रूप से समस्या का मतलब है कि बहुत सोचने वाला हो व्यक्ति, बहुत टेंशन लेने वाला हो, इस प्रकार की मानसिकता रखता हो, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। देखिए यहाँ पर सप्तमेश जो है वो अब मित्र राशि में है, तो ये एक अच्छी स्थिति है कि जीवन साथी अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन मंगल है और मंगल खुद के घर को देख रहा है, तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की स्थिति यहाँ पर थोड़ी लड़ाई झगड़े कलह के वातावरण वाली हमेशा रहेगी, क्योंकि मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ रहा है और मंगल सप्तम भाव को देख भी रहे हैं, मंगल की राशि है और चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि के बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति थोड़ी वैवाहिक जीवन में समस्या देने वाली है, क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति के मन को बहुत भ्रमित रखते हैं, व्यक्ति को मन को फोकस नहीं होने देते हैं, जिस कारण व्यक्ति का जो मन है वो भटकता रहता है, किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं होता और व्यक्ति हर किसी चीज़ से असंतुष्ट रहता है, हर किसी काम से असंतुष्ट रहता है। व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि की भावना किसी भी काम को लेकर नहीं होती है, किसी भी स्थिति को लेकर नहीं होती है, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ आती हैं। अगले इनका सवाल है कि क्या इस कुंडली में दो शादी के योग हैं। देखिए, जब भी सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में बुध या शनि की राशि में हो तो व्यक्ति के जीवन में दो विवाह की स्थिति बनती है। अब देखिए, ऐसा है या नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी कौन था, मंगल। लगन कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी मंगल बनता है, जो नवमांश कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि में है। तो ऐसी कोई विशेष स्थिति दो शादी के योग की नहीं बन रही है, वैवाहिक जीवन एक ही होगा, मतलब वैवाहिक जीवन में एक शादी के योग हैं और एक शादी के योग में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन चलेगा। थोड़ी लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती रहेगी, कलह का वातावरण थोड़ा रहेगा। गुरु की दृष्टि भी वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में स्थिति रहेगी सही, वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, लेकिन कलह के साथ, वातावरण के साथ, कलह के साथ, लड़ाई झगड़े के साथ चलता रहेगा। इस प्रकार के वैवाहिक जीवन की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि सप्तम की दृष्टि, सप्तम शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ये भी वैवाहिक जीवन में थोड़ी कलह को, सबको और वैवाहिक जीवन में थोड़ी मतभेद बनाने की स्थितियाँ यहाँ पर ये काम भी करती हैं। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है और चंद्रमा सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन को परेशान करने का काम यहाँ पर करते हैं।
ये समस्या रहेगी। लेकिन गुरु की दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं बचा भी रहेगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में परेशान भी रहेगा, मतलब परेशानी के साथ वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, ये स्थिति कुंडली में है। और कुंडली में 2 शादी के योग नहीं है, ये इस प्रकार की स्थिति कुंडली दिखाती है। अगला इनका सवाल है कि क्या जो ये जातक है अपने माता पिता की सेवा करेगा, माता पिता से कैसा जो रिश्ता है संबंध रखेगा। तो देखिए, जब भी कुंडली में जब भी लाभ भाव में या दूसरे भाव में, मतलब दोनों ही भाव में, किसी भाव में गुरु का प्रभाव हो या सूर्य का प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और जब किसी व्यक्ति के संस्कार अच्छे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करने की जो महत्वाकांक्षा है वो रखता है, माता पिता के बहुत श्रद्धा भाव रखता है। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य अच्छी स्थिति में है और बुध के साथ हैं, बुध की राशि में है। ये एक अच्छी स्थिति दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने पिता के साथ अच्छे संबंध रखने का, पिता का सम्मान यहाँ पर करने वाला होगा, क्योंकि नवम भाव का स्वामी भी यहाँ पर पंचम में बैठा है। तो यहाँ पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता के जीवन में उनका काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये डेफिनेटली करेगा। लेकिन जो अगला इनका सवाल है कि जो ये जातक हैं इनके संतान के कैसे संबंध होंगे। देखिए, पंचम भाव में शनि बैठे हैं, इसका मतलब है कि जीवन में संतान संबंधित दुख व्यक्ति को देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो दुख के कारक हैं। और जब संबंध उनका पंचम भाव से है तो ये दिखाएगा कि व्यक्ति को संतान संबंधी जीवन में दुख जरूर मिलेगा, जरूर देखना पड़ेगा। और इनका अगला सवाल ये है कि इनको कितनी संतान हो सकती हैं इनके जीवन में। तो देखिए, एक जो ग्रह है वो शनि देव कुंडली में बैठे हैं और गुरु यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 संतान होने के योग स्थिति बनती है, 2 संतान की स्थिति बनती है। नवमांश कुंडली में अगर हम देखते हैं, जो शुक्र है वो सप्तम भाव में सूर्य के साथ हैं, तो यहाँ पर कोई शुक्र किसी बुरे प्रभाव में नहीं है, ठीक प्रभाव में है। तो जन्म कुंडली के अनुसार 2 संतान होने का योग यहाँ पर बनता है। लेकिन व्यक्ति को जीवन में संतान संबंधित दुख जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि संतान भाव में शनि बैठे हैं और शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति को जीवन में दुख जरूर देखना पड़ता है, क्योंकि शनि दुख के कारक हैं। तो इस प्रकार इनके इतने ही सवाल थे जिनका हमने इनकी जन्म कुंडली से इनका उत्तर देने का प्रयास किया है। अब देखिए, अब करते हैं इनके उपाय की बात। देखिए, वर्तमान में इनको केतु की दशा प्रारंभ है और केतु यहाँ पर दूसरे भाव में बुध की राशि में है, जो कि इनके लिए अच्छा रिजल्ट देने का काम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो वर्तमान में इनको गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए और गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को या डेली प्रतिदिन इनको गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, जिससे इनके जो केतु हैं, केतु ग्रह अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। उसके बाद देखिए, इनके पंचमेश बनते हैं बुध, और बुध का संबंध, सीधा संबंध बुध का गणेश जी से होता है। तो गणेश जी की आराधना इनको आजीवन करनी चाहिए, वर्तमान में तो विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि केतु देवता जो हैं वो मन को भ्रमित करने का काम करेंगे, बुद्धि को भ्रमित करने का काम करेंगे। इस कारण गणेश जी की आराधना से इनकी बुद्धि अच्छी रहेगी, जिससे इनकी शिक्षा अच्छी होगी। अगर ये गणेश जी की आराधना जितनी करेंगे इनकी शिक्षा उतनी अच्छी होगी, और शिक्षा अच्छी होगी तो व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा। शिक्षा पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान में बुध या फिर गणेश जी की आराधना इनके लिए सबसे जरूरी काम है। उसके बाद देखिए, कुंडली में जो स्थिति खराब है वो चंद्रमा की खराब है। खराब का मतलब है कि चंद्रमा पीड़ित है, यहाँ पर पक्ष से बली है चंद्रमा। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, चंद्रमा अच्छा रिजल्ट भी देंगे अपने जीवन में, अपनी दशा में, अपने समय में। लेकिन चंद्रमा का उपाय करना यहाँ पर बेहद जरूरी है। चंद्रमा का सिर्फ एक उपाय है, शिव जी की आराधना। सोमवार के सोमवार आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी पर दूध जल अर्पित करें, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान जरूर लगाएं। जितना ध्यान लगाएंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना आपका चंद्रमा अच्छा होगा, उतना आपके जीवन में आपको फोकस अच्छा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और इतनी आसानी से थकते नहीं हैं। तो इनके अंदर एनर्जी लेवल आम लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जिस कारण ये काम करते हुए थकते नहीं, लगातार काम करते रहते हैं। तो इनकी जो दिशा है, इनकी जो एनर्जी है, उसको अगर सही दिशा प्राप्त होगी तो ये अपने जीवन में बहुत कुछ सम्मान पा सकते हैं, बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, जीवन में विशेष ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन विशेष ये तब करेंगे जब इनका मन फोकस होगा। तो मन फोकस करने के लिए इनको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ध्यान जरूर लगाना चाहिए। ये इनके लिए रामबाण उपाय की तरह काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हैं, चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि में है।
और अपने जीवन में लाल कलर, रेड कलर से दूर रहें या बहुत कम उसको प्रयोग करें, अवॉइड करें। इनके लिए सबसे अच्छा कलर होगा ग्रीन कलर, सबसे श्रेष्ठ इनके लिए ग्रीन कलर और वाइट कलर रहेगा। किसी भी शुभ काम के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए अपने ग्रीन कलर और वाइट कलर का यूज़ जरूर करें। ब्लैक कलर को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने भाग्य के लिए ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक कलर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन रेड कलर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये आपको समस्या दे सकता है। बाकी आप प्रतिदिन सूर्य को जल दें और गणेश जी की जरूर आराधना करें। ये आप उपाय करें और आपके जीवन की जो स्थिति है वो अच्छी होगी। इसके अलावा कोई विशेष उपाय या विशेष काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रह स्थितियां कुंडली में बहुत अच्छी हैं। और अगर कुंडली में देखिए चंद्रमा नीच राशि में है और माता से जितने संबंध अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, जितना उनको खुश रखने का प्रयास करेंगे, उतना ही जीवन में सुख प्राप्त होगा, उतना ही व्यक्ति के जीवन का जो मन है वो स्थिर होगा। क्योंकि कोई ग्रह अगर नीच राशि में है, पीड़ित है, खराब है, तो उसको हम अच्छा कर सकते हैं रिश्तों के द्वारा भी। जैसे सूर्य खराब है तो पिता का सम्मान करें, पिता की बात माने। और अगर चंद्रमा कमजोर है तो माता की बात माने, माता के साथ संबंध बहुत अच्छा रखने का प्रयास करें, खराब ना करें। तो मंगल खराब है तो छोटे भाई से संबंध अच्छा करें। तो इस प्रकार अपने रिश्तों से भी आप अपने ग्रहों को अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा मन का कारक है और मन को समस्या दे सकता है। मन फोकस ना हो तो विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार ये इतने उपाय करके अपने जीवन को, स्थिति को और अच्छा बना सकते हैं। किसी विशेष रत्न या विशेष उपाय की इसमें आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण किया, इनके सभी प्रश्नों का उत्तर इनके जो कुंडली है इससे निकालने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइए और आप अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो का एनालिसिस भी इस प्रकार हो, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी इस प्रकार दिया जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।